गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रवास या माइग्रेशन की बात करेंगे। प्रवास जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रवास यानी अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना। तो किसी समाज की खुशहाली एवं प्रगति का संबंध उस समाज में उपलब्ध जनसंख्या एवं वहाँ पे जो भी संसाधन होते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि, स्थिरता या कमी का सीधा संबंध जो होता है वो समाज की जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवासन या देशांतर से होता है। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है तो जनसंख्या में कमी हो जाती है। और जब जन्म दर या मृत्यु दर बराबर होती है तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है, ना बढ़ती है ना ही घटती है। तो इस प्रकार प्रवासन की प्रक्रिया का सीधा संबंध जो है वो वहाँ की जनसंख्या की वृद्धि, स्थिरता एवं कमी से है। तो प्रवासन या देशांतर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रवासन या माइग्रेशन जिसे बोलते हैं वो एक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति या जनसंख्या राजनीतिक सीमा का स्थायी रूप से पालन करके नवीन आवासीय क्षेत्र या समुदाय में चली जाती है। जैसे कि गांव से लोग नगरों या नगरों में स्थायी रूप से बस जाते हैं, नगर के दृष्टिकोण से ये, या फिर गांव से शहरों में चले जाते हैं, शहरों से गांव में आ जाते हैं। अब ये प्रवासन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। देशांतर फर्स्ट होता है आप्रवासन। आप्रवासन मतलब जिसके अंतर्गत किसी अन्य स्थान या बाहर से लोग आकर समूह में आकर बसते हैं, मतलब बाहर से लोग आते हैं और समूह में आकर बस जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आप्रवासन। जैसे गांव से लोग या जनसंख्या नगरों में स्थायी रूप से आकर बस जाती है, ठीक है। उसी प्रकार नगर के दृष्टिकोण से आप्रवासन की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि होती है क्योंकि नगरों से लोग, गांव से लोग नगरों में आके बस रहे हैं। दूसरा होती है उत्प्रवासन। तो उत्प्रवासन की प्रक्रिया में व्यक्ति या समूह अपना मूल स्थान, देश, नगर या गांव छोड़कर दूसरे स्थान, देश या नगर में जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं, जिससे उस स्थान की जनसंख्या घट जाती है। जहाँ से लोगों ने प्रवासन किया है, उत्प्रवासन किया है, वह जनसंख्या बढ़ जाती है। और जहाँ पर आके वो बसे हैं, तो जहाँ पर आकर बसे हैं वहाँ पर तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, लेकिन जहाँ से आए हैं वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी, ठीक है। अब है अप्रवासन एवं उत्प्रवासन का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब अप्रवासन अधिक होता है तो उत्प्रवासन कम या नहीं के बराबर होता है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे नगर में अप्रवासन के कारण लोग बाहर या गांव से आकर स्थायी रूप से नगर में ही बस जाते हैं, वहाँ से लोग गांव में नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार उत्प्रवासन अधिक होता है तो लोगों का पलायन अधिक होता है और आगमन कम हो जाता है तो जनसंख्या घट जाती है। इसी प्रकार जब अप्रवासन एवं उत्प्रवासन यानी बाहर से लोगों का आना एवं लोगों का बाहर जाना दोनों ही समान हो जाते हैं तो जनसंख्या ना बढ़ती है और ना ही कम होती है। लेकिन भारत में गांवों से ग्रामीणों का उत्प्रवासन हो रहा है, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है। अब है ग्रामीण आवास से हानियाँ क्या हो रही है। इस प्रकार का जब ग्रामीण उत्प्रवासन हो रहा है तो उससे हानियाँ किस प्रकार की हो रही हैं। तो हानियों में ग्रामीण जनसंख्या का निरंतर नगरों की ओर प्रवासन से नगरों में अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, क्योंकि नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया के साथ नगरीकरण में भी तेजी आ रही है। इस प्रकार नगरीकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण वासियों का भी योगदान है। गांव से लोग नगर में आकर बस रहे हैं और गांव से नगरों की ओर उत्प्रवासन कर रहे हैं। इसी प्रकार नगरों के आसपास बसे गांव से प्रतिदिन भारी जनसंख्या में गांववासी आते हैं और ग्रामीणों की जनसंख्या नगरों में निरंतर बढ़ती जा रही है। अब गांव से लोग शहरों की ओर आ रहे हैं तो कई समस्याएं बढ़ रही है, जैसे गंदी बस्तियां हो रही है, झुग्गी झोंपड़ियों में वृद्धि हो रही है, सामाजिक अपराध हो रहा है, प्रदूषण है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, जनसंख्या में वृद्धि है, बाल अपराध है। ये सब गांव में बढ़ रहे हैं क्योंकि नगरों में बढ़ रहे हैं क्योंकि गांव से लोग नगरों की ओर निरंतर आ रहे हैं। तो गांव से नगरों की ओर लोग आ रहे हैं तो नगरों में इन लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिससे नगरों में इस तरह की समस्याएं पैदा होती जा रही है। अब है ग्रामीण प्रवास
को रोकने के सुझाव। तो रोकने के सुझाव इसमें क्या क्या होने चाहिए? रोकने के सुझाव की हम बात करें तो गांव में पेयजल, शिक्षा, मकान, चिकित्सा, परिवहन, संचार के साधनों का विकास होना चाहिए। गांव में ही लोग इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि गांव के लोग शहरों में इन सब कार्यों की आवश्यकता के लिए ना जाएं, क्योंकि उनकी जो सामान्य आवश्यकता है, अगर ये सभी चीज़ें उन्हें अपने गांव में ही प्राप्त हो जाएंगी तो वो नगरों में गमन नहीं करेंगे। तो चाहिए सरकार को कि गांव में पेयजल की व्यवस्था करे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे। लोग अपने बच्चों को कुछ एक प्राथमिक कक्षाओं तक को पढ़ाने के बाद में नगरों की ओर भेजते हैं, क्योंकि गांव में इस तरह की सुविधाएं नहीं होती है। तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब लोग गांव से नगरों की ओर जाते हैं, लेकिन यदि हम गांव में ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करवा देंगे तो गांव के लोग नगरों की ओर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार पेयजल, शिक्षा, मकान, चिकित्सा की अच्छी सुविधा होनी चाहिए गांव में। परिवहन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि व्यक्ति नगर में जाता भी है तो परिवहन की अच्छी सुविधा के कारण वह पुनः अपने ग्रामीण परिवार में आ सके और नगरों में ना बस पाए। इसी प्रकार संचार के साधनों का विकास अच्छा होना चाहिए। इन सभी के कारण ग्रामवासियों में नगरों के प्रति जो आकर्षण है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है, गांव में व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए। इससे ग्रामीण सूखा व नगरों में व्यवसाय के लिए प्रवास नहीं करेंगे। उसी प्रकार गांव में उत्पादक रोजगार में वृद्धि के लिए व्यापक कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषिगत आय में वृद्धि करके संबंधी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर यथाशीघ्र कार्यान्वित करनी चाहिए। गांव में मनोरंजन के साधनों का विकास करना चाहिए। वहाँ के वातावरण को सुखमय बनाना चाहिए। दैनिक उपभोग की वस्तुएं एवं सुख विधियों का भी विकास करना चाहिए, क्योंकि इन सभी से प्रभावित होकर जो ग्रामीण लोग हैं वो नगरों से शहरों की ओर जाते हैं, और जब सभी यही सुविधाएं जब गांव से शहरों की ओर लोगों को मिल जाएंगी तो वो पुनः इसका नहीं जाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ है। धन्यवाद।